हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ फरहान अख्तर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम अभी जो है चैप्टर जो पढ़ रहे हैं बायोलॉजी में, वो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 8 एनसीईआरटी में, आपका सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, और हम उसमें जो है क्या क्या पढ़ चुके हैं। हमने सेल थ्योरी देखी, हमने सेल के बारे में देखा कि सेल किसे कहते हैं। ठीक है, सेल थ्योरी जो है हमने देखी, किसने दिया था, किसने, स्लाइडर ने सेल थ्योरी आपको दी थी। ठीक, उसके बाद में हमने आपको बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आज हम इस टाइम पर टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो है हमारा यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल हमने आपको बताया था कि यूकैरियोटिक सेल में कई सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। तो हम इस टाइम पर सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ रहे हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में हम लोग इस टाइम पर जो है सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सेल ऑर्गेनेल्स में हमने जो है पहले नंबर पे देखा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जो है हमारे 4 सेल ऑर्गेनेल्स जो है आते हैं। कौन कौन से? हमारा गोल्जी बॉडी आता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, ठीक है, लाइसोसोम आता है, ठीक, उसके बाद में वैक्यूल आता है, और फिर उसके बाद में हमने टॉपिक देखा आपके सामने माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने आपको माइटोकॉन्ड्रिया कवर करवाया था, और अब आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लास्टिड्स, जो कि हम लोग जो है प्लास्टिड में जो है मेनली क्या पढ़ते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट पढ़ते हैं। तो आज हम बात करेंगे प्लास्टिड के बारे में। ठीक है, प्लास्टिड जो है बात करते हैं तो सबसे पहले तो आप ये समझिए, जो प्लास्टिड है वो सभी प्लांट सेल में पाया जाता है। जितनी भी प्लांट सेल्स होती हैं सभी प्लांट सेल में प्लास्टिड पाया जाता है। और यूग्लिनॉइड्स में, यूग्लिना के जो मेंबर होते हैं उनको यूग्लिनॉइड्स बोलते हैं। जो यूग्लिना के मेंबर होते हैं उनको यूग्लिनॉइड्स बोलते हैं, और जो है यूग्लिनॉइड में जो है पाए जाते हैं, यूग्लिनॉइड में पाए जाते हैं। और जो है हम इनको माइक्रोस्कोप से आसानी से देख भी सकते हैं। हम ये ऐसे प्लास्टिड जो है ये लार्जेस्ट प्लांट सेल में प्लास्टिड जो होता है वो सबसे लार्जेस्ट, वो फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गेनल होता है। और एनिमल सेल में जो फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गेनल होता है वो आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों? क्योंकि एनिमल सेल में प्लास्टिड एब्सेंट होता है, इसीलिए प्लास्टिड की आज अब जो है देखिए इधर, प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स। प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल। प्लास्टिड जो है सभी प्लांट सेल में जो है पाया जाता है। ठीक है, प्लास्टिड जो होते हैं वो सभी प्लांट सेल में पाया। प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड यूग्लिनॉइड्स। जितनी भी प्लांट सेल होती हैं और जितने भी और यूग्लिनॉइड्स में जो है प्लास्टिड आपका पाया जाता है। ठीक है, दीज आर ईजिली ऑब्जर्व। हम इसको आसानी से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप में, एज दे आर लार्ज। क्यों? क्योंकि ये लार्ज होता है, इसीलिए हम इसको आसानी से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स। इनके ऊपर कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं, दस इम्पार्टिंग स्पेसिफिक कलर टू द प्लांट्स। तो ये जो है कुछ स्पेसिफिक कलर्स प्रोवाइड करते हैं, किसको? प्लांट को। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट्स, बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ पिगमेंट, पिगमेंट के टाइप के बेसिस पर जो है प्लास्टिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। इनके जो है पिगमेंट के बेसिस पर जो है प्लास्टिड को 3 पार्ट में जो है क्लासिफाई किया गया। 3 पार्ट में, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट में। हम सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे हमको मेनली क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है क्लोरोप्लास्ट पढ़ना है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट पढ़ना है। तो क्लोरोप्लास्ट में जो है हम बात करते हैं, द क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट। क्लोरोप्लास्ट में या फिर क्लोरोप्लास्ट में जो है तुम्हारा क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड पिगमेंट पाया जाता है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी। ये जो पिगमेंट होते हैं ये क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं, मतलब पकड़ते हैं या कैच करते हैं, जो है एब्जॉर्ब करते हैं लाइट एनर्जी को, जो कि इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जो कि इसेंशियल होती है, ज़रूरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए, फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है फूड का फॉर्मेशन। प्लांट जो है वो अपने फूड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है,
प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट में हम आपको फोटोसिंथेसिस चैप्टर ही पूरा है वो हम लोग पढ़ेंगे आपके साथ, ठीक है, डिस्कस करेंगे। इन द क्रोमोप्लास्ट में जो है बात करते हैं फेट सॉल्यूबल कैरोटिनॉइड पिगमेंट लाइक कैरोटीन, फेट सॉल्यूबल कैरोटिनॉइड पिगमेंट लाइक कैरोटीन, फेट सॉल्यूबल कैरोटिनॉइड पिगमेंट लाइक कैरोटीन, ज़ैंथोफिल्स एंड अदर आर प्रेजेंट, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट में कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। क्लोरोप्लास्ट में आपका क्लोरोफिल पाया जाता है और कैरोटिनॉइड पाया जाता है, ठीक है। दिस गिव्स द पार्ट ऑफ द प्लांट आ येलो, ठीक है। ये जो है प्लांट का जो येलो पार्ट होता है, ऑरेंज पार्ट होता है और रेड पार्ट होता है। येलो, ऑरेंज और रेड पार्ट जो होता है द ल्यूकोप्लास्ट की बात करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस, ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो आपका कलरलेस होता है। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो आपका कलरलेस होता है। प्लास्टिड्स ऑफ वेरीज शेप्स एंड साइजेस विद स्टोर्ड न्यूट्रिएंट, इनको न्यूट्रिएंट के स्टोर के साथ में जो है इनके जो शेप होते हैं, जो इनका साइज़ होता है प्लास्टिड का, वो आपके सामने वेरी करता है। एमाइलोप्लास्ट स्टोर कार्बोहाइड्रेट, एमाइलोप्लास्ट जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट को जो है स्टोर करता है, किसके, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट को एमाइलोप्लास्ट स्टोर करता है। एग्जाम्पल में आ जाता है आपका पोटैटो में जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है, एमाइलोप्लास्ट जो होता है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। इलायोप्लास्ट की बात करते हैं। इलायोप्लास्ट स्टोर ऑयल्स एंड फैट्स, एलायोप्लास्ट जो होता है वो स्टोर करता है ऑयल को और फैट्स को। वेयर एज एल्यूरोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन्स, एल्यूरोप्लास्ट जो होता है वो प्रोटीन को स्टोर करता है। एल्यूरोप्लास्ट जो होता है वो प्रोटीन को स्टोर करता है। एमाइलोप्लास्ट जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट को मतलब स्टार्च को स्टोर करता है, ठीक है। आगे आते हैं। मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन मीजोफिल सेल्स ऑफ लीव्स। जो मेजॉरिटी होती है क्लोरोप्लास्ट की जो मेजॉरिटी होती है वो पाई जाती है मीजोफिल सेल ऑफ लीव्स, जो पत्तियों के अंदर मीजोफिल सेल्स होती है उसमें जो है पाई जाती है। दीज आर लेंस शेप्ड, ये जो है आपकी लेंस शेप की हो सकती हैं, ओवल हो सकती हैं, स्फेरिकल हो सकती हैं, डिस्क्वायर्ड हो सकती हैं, या फिर इवन रिबन लाइक ऑर्गेनल्स हैविंग वेरिएबल लेंथ, अलग अलग लेंथ में होते हैं, 5 से 10 मिलीमीटर एंड जो इनकी लेंथ होती है वो 5 to 10 मिलीमीटर होती है, और जो इनकी विड्थ होती है वो होती है 2 to 4 मिलीमीटर, 2 से 4 मिलीमीटर। देयर आर नंबर वेरीज फ्रॉम 1 पर सेल ऑफ द क्लेमाइडोमोनास, जो इनके नंबर होते हैं वो वेरी करते हैं। एक क्लेमाइडोमोनास की एक सेल में एक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है। एक ग्रीन एल्गी में 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट एक मीजोफिल सेल में पाया जाता है। 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट एक मीजोफिल सेल में पाया जाता है। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया की ही तरह यहाँ पर जो है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह द क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑफ द टू द इनर क्लोरोप्लास्ट, जो अंदर की क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज़ रिलेटिवली लेस परमेबल, जो अंदर की क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन होती है वो रिलेटिवली क्या होती है, लेस परमेबल होती है। द स्पेस लिमिटेड बाय इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज़ कॉल्ड स्ट्रोमा, जो अंदर क्लोरोप्लास्ट की जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें जो स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम नाम देते हैं स्ट्रोमा का, ठीक है, उसको हम नाम देते हैं स्ट्रोमा का नाम देते हैं। नंबर ऑफ ऑर्गेनल्स, बहुत सारे और नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सेक्स कॉल्ड थाइलाकॉइड्स, और जो
जो स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा में कई सारे ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड चपटे हुए मेम्ब्रेनस सैक्स कॉल्ड थाइलेकॉइड, ठीक है, थाइलेकॉइड पाए जाते हैं। कई सारे जो स्ट्रोमा के अंदर कई सारे थाइलेकॉइड पाए जाते हैं, आर प्रेजेंट इन स्ट्रोमा, थाइलेकॉइड्स आर प्रेजेंट इन स्ट्रोमा में पाए जाते हैं, ठीक है। फिगर में देखते हैं, ये आपका स्ट्रोमा है, ये आपका स्ट्रोमा हो जाएगा। और ये जो स्ट्रोमा के अंदर ये जो आपका स्पेस है, ये यहाँ पर क्या पाया जाता है, थाइलेकॉइड, ये आपका जो है थाइलेकॉइड पाया जाएगा, थाइलेकॉइड जो है आपका पाया जाएगा। अब जो है आगे देखते हैं, अब जो थाइलेकॉइड आपका है, थाइलेकॉइड्स आर अरेंज्ड इन स्टैक, जो थाइलेकॉइड होता है वो अरेंज होता है स्टैक्स में, मतलब एक जो है ऐसे बोल सकते हैं कि ढेर जो होता है कॉइन्स का, जो सिक्के होते हैं उनका जो ढेर होता है उसमें जो है अरेंज होते हैं। थाइलेकॉइड आर अरेंज इन स्टैक्स लाइक द पाइल्स ऑफ कॉइन्स कॉल्ड ग्रेना, हम जो है उसको क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं। एक थाइलेकॉइड, ठीक है, इस तरीके से समझिए आप, जैसे कि ये मान लीजिए एक थाइलेकॉइड है, ठीक है, अब इसके ऊपर दूसरा अरेंज हो गया, ये तीसरा अरेंज हो गया, ये चौथा अरेंज हो गया, ये पांचवा अरेंज हो गया। अब इन सबको मिला करके जो हम क्या बोलते हैं, इन सबको हम मिला करके बोलते हैं ग्रेना, ठीक है। ये आपका ग्रेनम हो जाएगा। सिंगुलर फॉर्म में एक है, इस स्टॉक को तो जो है हम ग्रेनम बोलते हैं, और अगर कई सारे होंगे तो हम उसको ग्रेना बोलेंगे। अगर प्लूरल फॉर्म में है तो हम ग्रेना बोलते हैं, सिंगुलर फॉर्म में है तो हम उसको ग्रेना बोलते हैं, ठीक है। द इंटरग्रेनल थाइलेकॉइड्स इन एडिशन, इसके अलावा देर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड स्ट्रोमा लैमेली, जो फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमल लैमेली बोलते हैं। कनेक्टिंग थाइलेकॉइड्स ऑफ डिफरेंट ग्रेना, ये जो है क्या करते हैं, कनेक्ट करती हैं थाइलेकॉइड्स को आपस में, दो ग्रेना के थाइलेकॉइड को आपस में कनेक्ट करती हैं। द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलेकॉइड्स इनक्लोज अ स्पेस कॉल्ड अ ल्यूमेन, जो मेम्ब्रेन होती है थाइलेकॉइड की वो एक स्पेस में इनक्लोज होती है, जिसको हम थाइलेकॉइड के अंदर जो स्पेस होता है उसको हम ल्यूमेन बोलते हैं, ठीक है। द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, जो स्ट्रोमा होता है क्लोरोप्लास्ट में, स्ट्रोमा में एंजाइम पाए जाते हैं, किसके लिए, कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, जो फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए जो एंजाइम होते हैं वही पाए जाते हैं। फोटोसिंथेसिस का मतलब यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, तो इसका दोनों को मिला करके हम बोल सकते हैं ना कि फूड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो फोटोसिंथेसिस से फूड का ही फॉर्मेशन होता है, वो सारे एंजाइम यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये आपका थाइलेकॉइड, एक थाइलेकॉइड से दूसरा थाइलेकॉइड जो ग्रेना होता है, ग्रेना ये आपके जो है ये ग्रेनम हो जाएंगे, ठीक है। कई सारे ये जो स्टाक लगे हुए हैं, और ये आपका जो स्ट्रक्चर है ये आपका जो है स्ट्रोमल लैमेली हो जाएगा, और ये आउटर मेम्ब्रेन हो जाएगी, ये आपकी इनर मेम्ब्रेन हो जाएगी, ये आपका जो है स्ट्रोमल लैमेली हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं, इट ऑल्सो कंटेन्स स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। अब हमने आपको बताया था कि डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए और राइबोसोम जो है पाए जाएंगे, कहाँ पर, जो है यूकैरियोटिक सेल में, जो ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे हम उसमें भी पाए जाएंगे, और हमने प्रोकैरियोटिक सेल में जो है जो आपका वो क्या उसे बोलते हैं, जो राइबोसोम था 70s राइबोसोम जो है प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता था, और 70s राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में पाया गया था, और प्रोकैरियोटिक सेल और जो है आपका क्लोरोप्लास्ट में 70s राइबोसोम पाया जाएगा। इट ऑल्सो कंटेन्स स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम, डीएनए मॉलिक्यूल और राइबोसोम दोनों पाए जाएंगे। क्लोरोफिल
पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन थाइलेकॉइड्स, क्लोरोफिल पिगमेंट जो पाए जाते हैं थाइलेकॉइड्स में। द राइबोसोम ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का जो राइबोसोम होता है वो स्मॉलर होता है देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम। क्लोरोप्लास्ट में जो राइबोसोम पाया जाता है वो 70s राइबोसोम पाया जाता है, और जो साइटोप्लाज्म में यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम पाया जाता है वो 80s राइबोसोम होता है, मतलब वो जो है बड़ा होता है, तो वो बड़ा होता है। अब ये आपका जो है यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। प्लास्टिड में हम मेनली पढ़ते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को अभी हमको आगे जो है फोटोसिंथेसिस चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो हमको वहाँ पर जो है और एक बार जो है डिस्कस करना पड़ेगा। अभी आप यहाँ पर फ़िलहाल इतना ही याद रखिए जितना NCERT दे रखा है, उसके आगे वहाँ पर अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा दिया जाएगा तो हम जो है आपको वो भी बताएंगे। अब अच्छा, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं राइबोसोम की। तो राइबोसोम के बारे में अगर हम बात करते हैं, राइबोसोम्स आर द ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज डेंस पार्टिकल्स बाय जॉर्ज पैलेट। जॉर्ज पैलेट के द्वारा जो है डेंस पार्टिकल्स देखे गए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा। सबसे पहले यही ऑब्जर्व कि ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर होते हैं, ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर होते हैं, फर्स्ट ऑब्जर्व किया गया था, ठीक है, जॉर्ज पैलेट के द्वारा 1953 में। ईयर याद रखिएगा, ईयर आपका इंपॉर्टेंट है, 1953 में। दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड। हम कई बार पढ़ चुके हैं जो राइबोसोम होते हैं वो राइबोन्यूक्लिक एसिड मतलब RNA एंड प्रोटीन से मिलकर के बनते हैं, RNA एंड प्रोटीन से मिलकर के बनते हैं। आर नॉट सराउंडेड बाई एनी मेम्ब्रेन, और जो राइबोसोम होते हैं वो किसी भी मेम्ब्रेन के द्वारा जो है सराउंड नहीं होते हैं, और ये राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं और यूकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट्स में 70s राइबोसोम पाया जाता है, यूकैरियोट्स में 70s और 80s दोनों तरीके के राइबोसोम पाए जाते हैं। द यूकैरियोटिक राइबोसोम, इधर आइए, द यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 80s while the prokaryotic ribosome are 70s. Her S stands for sedimentation coefficient. It indirectly is a measure density and size। जो आपका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, जो S है, ये जो 70 के बाद में S लगा हुआ है, इसको हम सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट बोलते हैं। ये क्या करता है, ये डेंसिटी और साइज़ को इनडायरेक्टली मेज़र करता है। राइबोसोम बोथ 70s एंड 80s राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट्स। जो दोनों जो है 70s और 80s राइबोसोम होते हैं वो 2 सब यूनिट से मिलकर के बनते हैं। और जो राइबोसोम, अब ये जो है हम 2 सब यूनिट का कॉन्सेप्ट जो है आपको 12th क्लास में पढ़ाया जाएगा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में, ठीक है, पढ़ाया जाएगा। वहाँ पास जो है जब हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन, जब जो है हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे जो है, तब जो है हम ये पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में डिटेल में जो है हम डिस्कस करेंगे। और अब नेक्स्ट टॉपिक में हम आपके सामने जो है ये साइटोस्केलेटन आ जाएगा, फिर उसके बाद में जो भी टॉपिक होगा आपका वो डिस्कस होगा। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में उसको बता सकते हैं, आप क्या एडिशनल चाह रहे हैं आप हमको ये भी बता दिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। बेस्ट ऑफ लक।